नमो नमः। आप सभी का स्वागत है सेठ श्री सूरजमल तापड़िया संस्कृत आचार्य महाविद्यालय के ज्ञान वैविध्य यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, शास्त्रीय द्वितीय वर्ष के लिए साहित्य प्रथम पत्र का पाठ्यक्रम चल रहा है। इसमें साहित्य दर्पण को हम पढ़ रहे हैं। साहित्य दर्पण में सप्तम परिच्छेद के दोष जो स्वरूप हैं उनको हम देख रहे हैं। दोष का स्वरूप बताया रसा अपकर्षकाः दोषाः। अब दोष क्या है उनके बारे में बताया। तो सबसे पहले पद पदांश के दोष बताए। जो पदगत दोष बताए वो 13 दोष बताए हैं, त्रयोदश दोषाः। अब वाक्य दोष जो हैं, जो कि एक संवाद में एक वाक्य में जो दोष उत्पन्न होगा उनके बारे में बता रहे हैं। जो यहाँ पर त्रयोविंशति दोष, यहाँ पर 23 दोषों के यहाँ पर नाम लिए हैं। हम उन वाक्य दोषों को आज पढ़ रहे हैं। वाक्य में कौन कौन से दोष होते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। एक बार पहले उन वाक्य दोषों का नाम देख लेते हैं। तो वाक्य दोष हैं, सबसे पहले कहा एवं पद दोष सजातीय वाक्य दोषा उक्ता। पद दोष सजातीय, पद दोषों की तरह ही वाक्य दोष भी बताए गए हैं। संप्रति तद द्विजातीयाः उच्यन्ते, और इन्हें एकमात्र वाक्यगत हुआ करता है, जो कि वाक्य दोषों का निरूपण है। बताया यहाँ पर वर्णानां प्रतिकूलत्वं लुप्ता हत विसर्गते अधिक न्यून कथि पदता हत वृत्तताः प्रततत प्रकर्षता संध्यौ विश्लेषा श्लीकष्टताः अर्धान्तरैक पदता समाप्त पुनरात्तता अभवन्मत संबंधा क्रमां तत्परार्थता वाच्यस्याविधानं च भग्न प्रकमता तथा त्यागः प्रसिद्धिर्स्थाने न्यासः पद समासयो संकीर्णता गर्भिता दोषा स्युः वाक्यं मात्रगाः। वाक्ये भवन्ति दोषाः, ये वाक्य में होने वाले दोष बताए और उन दोषों का नाम बताया। प्रतिकूलत्व, लुप्त विसर्गत्व, आहत विसर्गत्व, अधिक पदत्व, न्यून पदत्व, कथित पदत्व, हत वृत्त पदत्व, पतत प्रकर्षत्व, संधि विश्लेषत्व, संध्या अश्लीलत्व, संधि कृष्टत्व, अर्धांतरिक पदत्व, समाप्त पुनरात्व, असम्मत संबंधत्व, अकमृत्व, अमत पदार्थत्व, वाच्याभिधानम, भग्न प्रगमत्व, प्रसिद्धि त्याग, अस्थानस्पदत्व, अस्थान समासत्व, संकीर्णत्व और अंतिम गर्भितत्व। इन सब दोषों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आज कुछ जो दोष, जो वाक्यगत दोषों के बारे में जानते हैं। तो प्रथम है आपके वर्णानां रसानुगुण्य विपरीतत्वं प्रतिकूलत्वं। प्रतिकूलत्व दोष क्या है उसके बारे में बताया। प्रतिकूल वर्णत्व वह दोष है जिसे रसाभिव्यंजन में के प्रतिकूल वर्णों की योजना वाले वाक्य में देखा जाता हो। रस की अभिव्यंजना कर रहे हैं और वहां पर प्रतिकूलता, अनुकूलता नहीं प्रतिकूलता प्रतीत जहां पर कराई जाए तो वो प्रतिकूलत्व दोष हो जाएगा। रसाभिव्यंजन के प्रतिकूल वर्णों की जो योजना की गई है, रस का वर्णन चल रहा है, उसमें प्रतिकूल वर्णन, जिस प्रकार से मान लीजिए श्रृंगार रस की बात चल रही है और उसमें वाक्य डाल दिए जुगुप्सा, विभत्स रस के वाक्य आ गए या करुण रस के वाक्य आ गए या किसी और प्रकार से रौद्र रस के वाक्यों का प्रयोग कर दिया श्रृंगार रस में, तो वो क्या हो जाएगा, प्रतिकूलता हो जाएगी, प्रतिकूलत्व दोष वहां पर हो जाएगा। यहाँ पर उदाहरण दिया, किसी नायिका का विप्रलंबन वर्णन है कि तुम्हारे विरह में यह सुंदरी पलंग पर करवटें बदला करती है, हाथ पैर पटका करती है, मोटाई तुम्हें लगा करती है और सभी काम छोड़ छाड़ कर पड़ी रहती है, हृदय से मरना चाहती है और लज्जा के कारण इसकी बेचैनी बढ़
निबद्धाः एवं चैकिद त्रिषु प्रयोगे न तादृश संपर्क इति न दोषः। अब यहाँ पर जो प्राकृत भाषा में इसका उदाहरण दिया है यथा मम अर्थात इनकी खुद की चंद्रकला नामक जो रचना है उसमें यहाँ पर प्रतिकूलत्व के लिए शक्ति प्रदर्शन के लिए प्रतिकूलत्व का वर्णन किया गया। कौशल दिखाने के लिए कवि ने यहाँ कोमल रस वस्तुतः श्रृंगार रस का विरुद्ध तत्व दिखाया ट वर्णों की योजना करके। तो यहाँ पर जो ट वर्णों की योजना है 2 अथवा 3 बार इनका प्रयोग हो जाए तो वो रसभंग नहीं करेगा, दोष नहीं होगा। लेकिन इससे ज्यादा उनका अगर प्रयोग दिखा दिया किसी ऐसे वर्ण का तो वहां पर क्या होगा, उसका दोष बन जाएगा। तो यहाँ पर इन्हें ऐसा ही किया ओवट्ट उट्टवै असणे कपिहि मोट्टाय नो परिहट्टय फिट्टय लज्जाय फुट्टय दधिशेषा, ऐसा करके इन्होंने वाक्य में श्रृंगार रस विप्रलंब का प्रयोग करके वहां पर ट वर्ण का प्रयोग जो है अधिकाधिक कर दिया। इसलिए वहां पर जो है ये जो प्रतिकूलत्व दोष है वो हो गया। दूसरा कहा लुप्त विसर्गत्व, तो इसमें कहा गता निशा इमा बाले। अब यहाँ पर लुप्त विसर्गत में कहा कि हे बाले यह रात्रि जो है वो बीत गई, ऐसा वहां पर वाक्य है। तो वाक्य में सर्वत्र विसर्गों का लोप हो गया है, अतः यहाँ पर लुप्त विसर्गत्व कर दिया। जो लुप्त विसर्ग है उसके उदाहरण में है गताह ऐसा होना चाहिए था लेकिन वहां पर है गता, निशाह ऐसा होना चाहिए था लेकिन वहां पर निशा, इमा मतलब ये रात्रि जो है वो व्यतीत हो गई, लेकिन वहां पर जो है लुप्त कर दिया विसर्ग को। सकार के जो सूत्र है उस सूत्र के द्वारा वहां पर यत्व तथा हलि सर्वेशाम और लोप साकल्य से होने के कारण लुप्त विसर्ग का जन्म हुआ। और वाक्य में विसर्ग का उच्चारण हो इसलिए सौंदर्य की पाठ माधुर्य रहता है। किंतु यदि विसर्ग लुप्त हो तो उसमें असौंदर्यता की प्रतीत हो जाएगी। गता निशाह इमा बाले ऐसा होना चाहिए था, लेकिन वहां पर गता निशाह इमा बाले ऐसा कर दिया, तो उसके कारण यहाँ पर जो है वो नीरसता जो है वो उत्पन्न हो गई, इसलिए लुप्त विसर्गत्व हो गया। लुप्त विसर्गत्व का ध्यान रखें कि जो शब्द प्रयुक्त किए गए उन शब्दों में से विसर्ग को हटा दिया, इसलिए वहां पर लुप्त विसर्गत्व हो गया। तीसरा कहा आहता औत्वम प्राप्ता विसर्गा यत्र यथा धीरो वरो नरो याति पल्लवाकृति षष्ठी। तो यहाँ पर धीरो वरो नरो याति उदाहरण ने दिया। तो इसके लिए क्या हुआ, तृतीय दोष जो बताया औत्व को प्राप्त हो गए हैं, जिसमें ऐसा आहत विसर्गत्व नामक दोष है, जैसे कि धीर श्रेष्ठ मनुष्य जाता है। यहाँ पर औत्व को प्राप्त हो गए, वहां पर विसर्ग जिसमें ऐसा आहत विसर्ग नामक दोष हुआ, जो विसर्ग जो है वो औत्व को प्राप्त हो जाने के कारण वहां पर जैसे विसर्ग का वहां पर ओ हो गया, तो इसलिए वहां पर जो है धीराह वीराह नराह याति ऐसा होना चाहिए था, लेकिन वहां पर आहत कर दिया। यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर था धीरा और धीरा वरो,
कि आहत विसर्गत्व दोष हो गया। विसर्गों के ओकार की जो बाहुल्यता है, जो कि ओकार की बाहुल्यता हो गई ना, इसके कारण वो आहत विसर्गत्व दोष हो गया, तो यह नित्य दोष के रूप में जाना जाएगा। तो इस प्रकार से दोष हो गया आहत विसर्गत्व दोष। आगे का चौथा दोष जो है अधिक पदत्व। अधिक नाम से भी स्मरण आ रहा है कि अधिक पदत्व मतलब पदों की ज्यादा अधिकता करके, जैसे पल्लवाकृतिर्तोष्ठी, अत्र अधिक पद का उदाहरण किसलय के समान लाल ओष्ठ जिसके ऐसी, इस प्रकार के पद वहां पर प्रयुक्त कर दिए। तो आकृति पद के न होने पर भी शिलापुत्रस्य शरीरम, इसमें समान पल्लव के पृथक न होने के कारण पल्लव रक्त ओष्ठौ यासा। तो यहाँ पर बहुब्री समास से ही उसके अर्थ की उत्पत्ति हो जाती है, लेकिन आकृति पद अधिक से अनुपयुक्त उसने जो जोड़ दिया, उस पद की जो अधिकता हुई, उस अधिकता के कारण यहाँ पर क्या हुआ, अधिक पदत्व दोष हो गया। पल्लवाकृति तोष्टी, ये भी हो सकता था उसका कि पल्लव जैसी आकृति वाले बहुब्री समास से उसका हो जाता पल्लव रक्त तोष्टी, ऐसा कहते हैं तो होता पल्लव विव रक्तौ ओष्ठौ यस्यासा, पल्लव के जैसे रक्त ओष्ठ है जिसके वो पल्लवा रक्त तोष्टी, ऐसा बन जाता। लेकिन वहां पर दे दिया पल्लवाकृति पद, जो आकृति पद जो दिया, उस आकृति पद अधिक होने के कारण यहाँ पर अधिक पदत्व दोष को इन्होंने बताया, क्योंकि वो अनुपयुक्त था, क्योंकि यहाँ पर बहुब्री समास से उसका अर्थ आ रहा था। इसी प्रकार से कहा पिनाक पानी वाले शिव जी को नमस्कार। तो यहाँ पर हाँ, यहाँ पर क्या है कि योग्यता के अनुकूल ना होना, पिनाक पानी यह विशेषण अधिक है क्योंकि यह विशेषण स्तुति के योग्यता के अनुकूल नहीं है। किसी के लिए कहा पिनाक पानी वाले शिव जी को मैं सदा नमस्कार करता हूँ, तो केवल शिव जी कहने से भी चल जाता, कुरिया हर्ष्यापि पिनाक पाणी इति ऐसा कह दिया, तो वहाँ जो पिनाक पाणी शब्द जो है वो विशेषता के लिए प्रयुक्त किया गया, उसलिए यहाँ पर क्या हुआ कि उसको अनुचितार्थ अनुकूल नहीं था, योग्यता के अनुकूल नहीं था, इसलिए यहाँ पर उसको अधिक पदत्व दोष मान लिया। अब देखिए आगे है आपके न्यूनत्व पद दोष के लिए, तो उसके लिए यहाँ पर कहा न्यूनत्व पद दोष के लिए यहाँ पर उदाहरण के लिए में दिया कि निरर्थकत्व के दोष को जी प्रथम चरण में त्वया पद की कमी रह गई है, इसमें न्यूनत्व दोष यहाँ रह गया। देखिए कैसे है ये न्यूनत्व पद दोष, यदि मर्याति दृष्टि किम मवेन्द्रतया तदा अत्र प्रथमे त्वत्तेति पदम न्यूनम। तो यहाँ पर क्या है, देखिए न्यूनत्व पद के लिए कहा यदि आपने मेरी और कृपा दृष्टि की तो मुझे इंद्र के पद की भी कोई चिंता नहीं। तो यहाँ पर मम्यर्पिता दृष्टि प्रथम चरण में जो त्वया पद की जो कमी रह गई, उसलिए यहाँ पर न्यूनत्व दोष उत्पन्न कर दिया। न्यूनत्व दोष के लिए क्या कहा, कहीं पर जब किसी पद की कमी रह जाए तो वहां पर न्यूनत्व पद दोष जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर न्यूनत्व पद दोष कैसे हुआ, क्योंकि इसमें कहा कि यदि मई अर्पिता दृष्टि ही महेंद्रतया तदा, अगर आपकी दृष्टि मुझ पर पड़ जाए, आपने अपनी कृपा दृष्टि अगर मुझ पर रख दी तो मुझे इंद्र के पद की भी आवश्यकता नहीं है। तो यह मई अर्पिता दृष्टि ही, इसमें प्रथम चरण में जो त्वया शब्द जो है ना वो यहाँ पर हो जाता तो ये दोष नहीं होता, लेकिन वो एक त्वया शब्द ना होने से न्यूनत्व पद दोष कर दिया, यहाँ पर न्यूनता की कमी रह
रह गई। फिर इसके आगे कहा कथित पदत्व, आगे जो है वो है कथित पदत्व नामक दोष। कथित पदत्व दोष यहाँ पर क्या किया, रति लीला श्रमं भन्ते सलिल मलिलो वहन। अत्र लीला शब्दम पुनरुक्त, लीला शब्द जो है वो 2 बार उक्त कर दिया, इसलिए वहां पर कथित दोष के रूप में जाना। उदाहरण दिया, क्रीड़ा सहित बहता हुआ पवन संभोग से जनित परिश्रम को दूर कर रहा है। अब यहाँ पर रति लीला, लीला शब्द जो है 2 बार आ गया, एक तो रति लीला पद में और दूसरा जो है सलिल, सलिल पद में। तो यहाँ पर कथित नामक दोष कर दिया उसको। कथित अर्थात पुनरावृत्ति कर दी, पद की पुनरावृत्ति करने से यहाँ पर उसे कथितत्व दोष के रूप में मान लिया। कथितम की व्युत्पत्ति क्या की, आर्तपौनरुक्तेर्भावे अपि द्विरूपातं पदं यत्र तस्य भावः कथिपदत्वम्। जहाँ पर भले ही 2 पद समान पद के अर्थ अलग अलग हो, आर्तपौनरुक्त्य भावे अपि अर्थ 2 होने पर भी द्विरूपातं पदम यत्र 2 प्रकार एक ही पद को वहां पर 2 बार प्रयुक्त किया जाए, तस्य भाव कथित पदत्वम, वहां पर 2 भाव उसके होने पर भी कथित पदत्व नामक दोष हो जाएगा। इसका लक्षण क्या किया, प्रयोजन शून्यत्वे सति समानार्थक समानापूर्विक पदत्वम कथित पदत्वम इति। कथित पदत्व के अंदर एक ही अर्थ का एक शब्द 2 बार कथन करने पर यहाँ पर नानार्थ होने से किसी अन्य अर्थ का बोध हो जाएगा, उसी अर्थ का बोधन हो, इसलिए यहाँ पर दुष्सहायता अर्थात उसको समझने में परेशानी होने के कारण कथितत्व नामक दोष कर दिया। तो दोष नामक टॉपिक में वाक्य दोष में आज हम 6 दोषों के बारे में पढ़ चुके। प्रतिकूलत्व दोष, जहाँ पर वाक्य में किसी रस भंग करने वाला प्रतिकूलता पद आ जाए, प्रतिकूलता वाला वाक्य आ जाए, तो वहां पर होगा प्रतिकूलत्व दोष। किसी भी रस को ले लीजिए, उस रस को भंग करने वाला कोई वाक्य आ जाए अन्य किसी रस का, तो वहां पर प्रतिकूलत्व दोष उत्पन्न हो जाएगा। दूसरा का लुप्त विसर्गत्व, जहां पर पदों में जो किसी संधि के द्वारा पदों का जो विसर्ग है उसका लुप्त कर दिया, वहां पर लुप्त विसर्गत्व हो जाएगा। आहत विसर्गत्व में क्या कि जहां पर विसर्ग का ओत्व हो गया, विसर्ग का ओ हो जाने पर जब उसका निरंतर 2-4 पदों में प्रयुक्त कर दिया गया, तो वहां पर आहत विसर्गत्व दोष हो जाएगा। एक पद में 2 पद में चल जाएगा, लेकिन उसका अगर बार बार प्रयोग कर दिया गया तो वहां पर आहत विसर्गत्व दोष हो जाएगा। अधिक पदत्व, जहां पर पदों की अधिकता कर दी जाए, अर्थ स्पष्ट हो रहा है लेकिन फिर भी उसमें एक पद और जोड़ दिया, तो वहां पर अधिक पदत्व दोष हो जाएगा। न्यून पदत्व में क्या होगा कि पदों की न्यूनता कर दी गई, अर्थ प्रकट कराने में कोई एक पद को न्यून कर दिया, पद नहीं रखा, उसके कारण अर्थ स्पष्ट होने में थोड़ी कठिनता रह गई, तो उसे न्यून पदत्व दोष कह दिया। कथित पदत्व दोष में जहां पर अर्थ एक ही पद को पुनः उक्त कर दिया, तो वहां पर कथित पदत्व दोष मान लेंगे। तो ये 6 दोष बताए गए, ये वाक्य दोष हैं। कौन से? वाक्यगत दोष हैं। पहले हमने त्रयोदश दोष पढ़े, पद पदांशगत दोष, अब है ये वाक्य दोष। तो आज के लिए इतना ही। अगले भाग में हम पुनः इसके आगे के जो वाक्य दोष हैं उन दोषों को पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।